हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जा रहे हैं अड्डा पे। तो आज अपन अपने सेशन में बात करने वाले हैं कि यदि आप अपना यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जो है क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद जो है कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है हमारे लिए जो हो सकती हैं। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है कि सर मैनेजमेंट जो है एक रेयर सब्जेक्ट हमारा होता है। अगर हम यूजीसी नेट कॉमर्स से करते हैं तो चलो ठीक है, हमारा अपॉर्चुनिटी का जो स्कोप है थोड़ा वाइड हो जाता है। बट जब मैं बात कर रहा हूं मैनेजमेंट की तो सर वहां पे कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट में कौन कौन सी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। क्योंकि देखो, हम सबको पता है कि सर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा एग्जामिनेशन है जो पात्रता जो है आप सभी को दिलवाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए और बहुत सारी चीजें जो है। बट क्या उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद सच में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं? तो थ्रू आउट द सेशन आज अपन इस सेशन में जो है बात करने वाले हैं। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं अपने चैनल पे पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस। और जो बैच है हमारा सर जी बहुत जल्दी यानी कि 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड विद अस और शुरू करते हैं सर आज का हमारा सेशन कि सर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जो है आप सभी अपने पेपर 2 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप सभी ने जो है कर ली है तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन हमारा है। कोड 17 से सर हम लोग जो है एग्जाम हमारा देते हैं। और अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर यूजीसी नेट तो मान लो हमने क्लियर कर लिया या हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या? तो करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें सर, सबसे पहले तो सर हमें पता ही है कि लोगों का जो प्राइम गोल है, एक प्राइम टारगेट है कि सर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से हमने यूजीसी नेट क्रैक करना है और जो भी हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आ रही है सर उसमें जो है हमें एनरोल करवा लेना है, फिल कर देना है और हमें जो है एग्जाम के लिए लग जाना है। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स सर हमारा टारगेट सबका यही रहता है कि सर हमें जो है एपी बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब उसमें भी सर दो चीजें हमारे पास हो जाती है, या तो आप सभी जो है प्राइवेट आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट आपके जो कॉलेजेस हैं सर वहां पे भी आप सभी जो है ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके सर गवर्नमेंट आपके जो यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि सर आयोग के तहत आप सभी का एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाते हैं, वहां पे भी आप सभी जो है आप सभी अपने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और ये सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का तभी बन पाओगे जब नेट जो है आप सभी का क्लियर हो पाएगा। तो नेट के बिना तो सर असिस्टेंट प्रोफेसर का सर एग्जाम तो हम लोग दे पाते हैं, है ना, जैसे अभी आरपीएससी में हुआ, बिना नेट के सर फॉर्म फिल तो कर पा रहे थे। बट यस, जब हम इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो सर हमारे पास सर यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है ना केवल गवर्नमेंट सर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में भी मिनिमम क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। वहां भी जो है अपन बढ़िया तरीके से सर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा होता है सर रिसर्च असिस्टेंट। जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं आजकल जो है बहुत सारी जो कंपनीज हैं सर जी रिसर्च असिस्टेंट को जो है हायर करते हैं। आजकल सर एक नया डिपार्टमेंट आप सभी को पता है, R&D डिपार्टमेंट यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है एक उभर के आ रहा है। सभी को जो है रिसर्च की जरूरत है, साथ में डेवलपमेंट की जरूरत है। तो वहां पे भी सर जो है जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिक्रूटमेंट निकालती है, आप वहां पे भी जो अपना भाग्य आजमा सकते हैं, एक जॉब जो है सिक्योर अपनी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट ट्रेनी होते हैं सर, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी भी आप सभी जो है बन सकते हैं, है ना। जो भी आपके एमबीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बाद आफ्टर एमबीए सर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एमबीए के बाद और हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या एमबीए के बाद कर सकते हैं और एमबीए के बाद कौन कौन सी जॉब हमारे लिए इंतजार करती हैं, उस सेंस में बात कर रहा हूं। तो उस सेंस में आप सभी मैनेजमेंट ट्रेनी बन सकते हैं। बहुत सारे जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है जो एमबीए करवाती हैं वो डेफिनेटली सर मैनेजमेंट ट्रेनीज को हायर करती हैं और वहां पे जो है आप सभी ऑफ कोर्स जा सकते हैं। इसके अलावा सर हमारे होते हैं पीएसयू, आपकी जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो भी जो है टाइम टू टाइम जो है आप सभी के लिए, यदि आपने मैनेजमेंट पेपर 2 है आप सभी का और मैनेजमेंट से यूजीसी नेट क्रैक किया है तो ये सारे जो आपके पीएसयू हैं वहां पे भी आप सभी जो है फॉर्म फिल करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। सर उनमें से कुछ जो है आप सभी के लिए लेके आया हूं। पावर ग्रिड कंपनी ऑफ इंडिया हमारा हो गया सर, वाइजग स्टील हमारा हो गया, स्टील हमारा हो गया, MRPL हो गया सर, ONGC इंडिया लिमिटेड हो गया, THDC हमारा जो है इंडिया लिमिटेड हो गया। तो सर ये सारे के सारे जो है आप सभी को टाइम टू टाइम जो है आप सभी के लिए फॉर्म निकालते हैं और फॉर्म निकालते हैं किसके बिहाफ पे? सर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है आप सभी का होना चाहिए। और होना चाहिए तो सर ऐसी बात नहीं है केवल नेट आप सभी का क्लियर होगा, सर जेआरएफ आप सभी को चाहिए। और मैं बोल रहा हूं सर ना केवल जेआरएफ, आप सभी का सर
AIR, जो भी आपके टॉप AIR है ना, अगर आपकी AIR रैंकिंग आती है तो ऑफ कोर्स सर आप सभी के लिए एक ही जो डोर है वो भी ओपन हो जाता है। तो मतलब आप सभी को टारगेट करना है कि सर टॉप नॉच से जो है हमारी तैयारी दिसंबर 2024 की होनी चाहिए, सो दैट इनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है ना, हम उसको क्या कर लें सर जी, ग्रैब कर लें। मैं आप सभी को एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे पावर ग्रिड कंपनी ऑफ इंडिया का एग्जांपल यदि अपन ले तो देखिएगा आप सभी। सर मैंने पावर ग्रिड का जो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ऑन करके मतलब सर्च किया मैंने। आप लोग यहाँ पे जाएंगे सर करियर में हम लोग जाएंगे तो भर्ती में आप लोग देखेंगे, और भर्ती में आप सभी देखेंगे ना तो आप सभी को सर मालूम पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सर यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के माध्यम से मानव संसाधन प्रशिक्षुओं की भर्ती, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे जो होते हैं उनके लिए दिसंबर 2022। तो ये जो चीज है ना, ये जो PSU वाला है, PSU वाली जो चीज है, आप सभी को यदि मैं बताऊं बेटा तो आप सभी के लिए देखो यूजीसी नेट का एग्जाम 2 साइकिल में होता है सर, जून और दिसंबर। तो जो दिसंबर वाला जो हमारा एग्जाम होता है, दिसंबर वाला, उसके बाद जो है आप सभी के जो फॉर्म है सर जी भरवाए जाते हैं आप सभी की इस वेबसाइट के द्वारा। तो समय समय पर जो है आप सभी का आता है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो और बना दूंगा अलग से सेशन में कि सर कब कब किस किस का आता है, और एक और वीडियो बनाने वाला हूं कि MBA करने के बाद और कौन कौन सी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, पूरा आप सभी को मैनेजमेंट से रिलेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन जो है बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आप सभी जो है दे सकते हैं आपका अपना एग्जाम मैनेजमेंट पेपर 2 से यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं। अब सर तैयारी जैसा कि मैंने मेंशन किया कि बढ़िया वाली टॉप नोट्स की हमारी तैयारी होने वाली है और हमें चाहिए तभी जो है हम सभी यहाँ के लिए कर सकते हैं। जो केवल नेट पास करके यदि हम लोग सोचते हैं कि हमने बहुत महारती हासिल कर ली है, दैट इज नॉट ट्रुथ। कि सर नेट एग्जामिनेशन तो हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है, इसके बाद में जो है हमारे रास्ते जो है ओपन होते हैं। अभी तो दरवाजा खुला है नेट एग्जाम करके, उस दरवाजे के पीछे क्या है सर, उसकी पूरी की पूरी कहानी अभी तो बिल्कुल बाकी है। तो पहले एक सीढ़ी हम लोग पार करें, फिर बाकी की हम लोग बात करेंगे। तो इसी चीज के लिए सर आप सभी के लिए जो है कोर्स जो है JRF अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है। यदि आप सभी ने नहीं किया है तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। मेरा जो पेपर 2 है मैनेजमेंट है, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बताया, मेरे साथ यदि आप सभी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सर आप सभी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। JRF अड्डा वेबसाइट पे जाएंगे या JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप सभी, तो आप सभी को जाना है सर जी नेट JRF वाले ऑप्शन में। क्लिक आपने किया तो आप सभी को पेपर 1 के साथ साथ जो पेपर 2 भी जो है अवेलेबल हो जाएगा। पेपर 2 मैनेजमेंट पे सर क्लिक करेंगे तो सर यदि आप पेपर 2 ओनली मैनेजमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, या यदि आप सभी दोनों लेना चाहते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की तैयारी जो है मेरे साथ करना चाहते हैं, तो वो भी जो है आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोर्स मेरा जो है 22 जुलाई से शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल तैयारी जो है बढ़िया तरीके से अपन लोग कर सकते हैं और शानदार अपनी तैयारी को एक अनादर लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपको पूछना है, डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि आप सभी को आंसर करने का। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।